प्राकृतिक चिकित्सा का प्रथम सिद्धांत है कि सभी रोग एक हैं, उनका कारण एक है और उनकी चिकित्सा भी एक है। प्राकृतिक चिकित्सा का ये प्रथम सिद्धांत है कि मानव शरीर में एकत्रित एक ही विजातीय द्रव्य अनेक रोगों के रूप में प्रकट होता है, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। सभी प्रकार के रोग अनेक होते हुए भी वास्तव में एक ही होते हैं, केवल उनके रूप और प्रकार में भिन्नता होती है, इसलिए उन रोगों की चिकित्सा भी एक ही होती है। प्राकृतिक चिकित्सा में किसी रोग की चिकित्सा करते समय संबंधित रोग के साथ अन्य रोग भी नष्ट हो जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि सभी रोग एक, कारण एवं चिकित्सा एक है। प्राकृतिक चिकित्सा का दूसरा सिद्धांत है कि रोग उत्पन्न होने का कारण कीटाणु नहीं होता है। पिछले वीडियो में भी इस विषय पर चर्चा की थी। वस्तुतः कीटाणु रोग का कारण नहीं होते हैं। यदि व्यक्ति नियमित रूप से सही ढंग से आहार ग्रहण करते हैं तो कीटाणु हमारे शरीर में प्रविष्ट होकर वहाँ रह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको पनपने के लिए शरीर में जो आवश्यक पृष्ठभूमि है, यदि हम प्राकृतिक आहार ले रहे हैं तो वो आवश्यक पृष्ठभूमि नहीं बन पाती है, जिसके कारण से कीटाणु जीवित नहीं रह पाते हैं और वो कोई भी रोग नहीं उत्पन्न कर पाते हैं। परंतु यदि हमारा खान पान अनियमित और अप्राकृतिक होगा तो वे हमारे शरीर में असंख्य कीटाणुओं का रूप धारण करके हमें अवश्य रोगी बनाएंगे। रोग के कीटाणुओं का अस्तित्व उन्हीं के शरीरों में संभव है जिनमें पहले ही रोग का कारण विजातीय द्रव्य अर्थात विष विद्यमान है। अतः कीटाणु रोग उत्पन्न करने का कारण नहीं होते हैं, वरन शरीर की दूषित अवस्था ही कीटाणुओं का कारण होती है। प्राकृतिक चिकित्सा का तीसरा सिद्धांत है तीव्र रोग हमारे शरीर के शत्रु नहीं बल्कि मित्र होते हैं। देखिए, शरीर में निरंतर विजातीय द्रव्य उत्पन्न होता रहता है, जिसे हमारे शरीर के मल निष्कासक अंग आंत, गुर्दा, हमारी त्वचा और फेफड़े शरीर से बाहर निकालते रहते हैं। यदि किसी कारण से उस मल को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है, तब प्रकृति शरीर में उपस्थित विजातीय द्रव्य अर्थात विष को शरीर से बाहर निकालने के लिए वो उल्टी, दस्त, फोड़े, फुंसी, जुकाम, बुखार आदि तीव्र रोगों का सहारा लेती है। अतः इन रोगों को औषधियों से दबाना नहीं चाहिए, बल्कि प्राकृतिक उपचारों एवं उपवास के द्वारा प्रकृति के इस कार्य में सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये तीव्र रोग शरीर की सफाई करने के लिए आते हैं, न कि शरीर को कष्ट देने के लिए आते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा का चौथा सिद्धांत है प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। देखिए, जीवन का संचालन एक विचित्र और सर्वशक्तिमान सत्ता द्वारा होता है, जो प्रत्येक व्यक्ति के पार्श्व में रहकर जन्म होने, मरने, स्वास्थ्य और रोग आदि बातों की देखभाल करती है। उस महान सत्ता, उस महान शक्ति को प्राकृतिक चिकित्सक जीवनी शक्ति कहते हैं। इसे ईश्वरी शक्ति या प्रकृति भी कहते हैं। शरीर में यही शक्ति रोग से मुक्ति देकर हमें आरोग्यता प्रदान करती है। हम लोग भ्रम में रहते हैं कि अमुक दवाई से हम स्वस्थ हो गए। किसी भी दवाई में स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि स्वस्थ शरीर स्वयं अपने आप को करता है। हमें सिर्फ शरीर का सहयोग करना मात्र होता है, और वो सहयोग प्राकृतिक आहार, प्राकृतिक विहार और प्राकृतिक विचारों के माध्यम से हो सकता है। प्राकृतिक चिकित्सा का पांचवा सिद्धांत है चिकित्सा रोग की नहीं, रोगी के संपूर्ण शरीर की होती है।